क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं? जैसे एक छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल सकती है, वैसे ही ज्ञान के कुछ अमूल्य शब्द जिंदगी के रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके हर एक दोहे में ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, हमें अंदर तक झकझोर कर एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम ऐसे ही 6 दोहों का रहस्य खोलेंगे जो सीधे हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़े हैं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले रहस्य आपको दंग कर देंगे। दोस्तों, पहला दोहा हमें बताता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है, तो भगवान भी हमें उसी रूप में दिखाई देंगे। कल्पना कीजिए, एक भक्त पूरी श्रद्धा से, प्रेम से भगवान राम की मूर्ति को देख रहा है। उसे उस मूर्ति में भगवान का ही रूप दिखाई देता है। वो मूर्ति उसके लिए पत्थर की नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप होती है। वहीं दूसरी तरफ एक संशयवादी व्यक्ति उसी मूर्ति को देखता है तो उसे सिर्फ पत्थर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में शंका है, अविश्वास है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर जगह निराशा ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, सकारात्मक रखें, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को जीतना सीखें, तभी आप जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा दोहा हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है। जैसे हम बीज बोते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। अच्छे कर्म का फल सुख होता है और बुरे कर्म का फल दुख। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो सड़क पार नहीं कर पा रहा है। वह व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस वृद्ध व्यक्ति की मदद करता है। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जहां उसे दूसरों की मदद की सख्त जरूरत होती है, और आश्चर्य की बात है कि उसे अप्रत्याशित रूप से सहायता मिल जाती है। यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, यह उसके अच्छे कर्मों का फल है। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा अच्छे कर्म करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमें सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिलेगा। तीसरा दोहा हमें बताता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, और भगवान की कृपा उन पर ही होती है जो विनम्र हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं। कल्पना कीजिए, एक अभिमानी व्यक्ति जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता है, वो एक संत के पास जाता है, लेकिन वो संत के सामने भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जो खुद को कुछ नहीं समझता, वो भी उसी संत के पास जाता है। वो पूरी श्रद्धा और विनम्रता से संत के चरणों में बैठ जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, संत किसे अपना शिष्य बनाएंगे? बेशक वो उस व्यक्ति को चुनेंगे जो विनम्र है, जो सीखने को तैयार है। यही बात भगवान पर भी लागू होती है। भगवान उन पर कृपा करते हैं जो विनम्र हैं, जो अपने अहंकार को त्याग चुके हैं। चौथा दोहा हमें माता पिता के महत्व को समझाता है। मां से बड़ा कोई दाता नहीं होता और पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इनकी सेवा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो अपनी मां का बहुत सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, वो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसे अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो अपनी मां का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, वो व्यक्ति जीवन में कई कष्ट उठाता है। यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, यह माता पिता के आशीर्वाद का प्रभाव है। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। पांचवा दोहा हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाता है। सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो स्वार्थ पर आधारित होता है,
जो लेने की भावना से भरा होता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो निस्वार्थ होता है, जो देने की भावना से भरा होता है। जैसे श्री राम का सीता माता से प्रेम, जैसे मीरा का कृष्ण से प्रेम, जैसे तुलसीदास जी का राम से प्रेम। यह प्रेम किसी बाजार में नहीं मिलता, यह तो भक्ति के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। इस प्रेम को पाने के लिए हमें अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है, अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। लेकिन जब यह प्रेम मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। यह प्रेम ही हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। छठा और आखिरी दोहा हमें सबसे बड़ेरे धर्म के बारे में बताता है। वो धर्म है दूसरों की मदद करना। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसे एक भिखारी दिखाई देता है। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस भिखारी को कुछ पैसे देता है। वो पैसे भले ही बहुत कम हो, लेकिन उस भिखारी के लिए बहुत मायने रखते हैं। उस व्यक्ति ने भले ही बहुत छोटा सा काम किया हो, लेकिन उसने एक नेक काम किया है। यही असली धर्म है दोस्तों, दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भीतर से एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 दोहे जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे हैं। क्या आपने इन दोहों में छिपा रहस्य समझा? अगर हां, तो इन दोहों को अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार।